महाराज जी की कृपा से मेरा उनके कई अनन्य भक्तों से मैत्रीपूर्ण गुरु भाई का संबंध स्थापित हो चला था। महाराज जी कुमार विजयनगरम भी इन्हीं ऐसे मित्रों में से थे। उनके देहावसान का समाचार पाकर मैं बहुत दुखी हुआ, परंतु महाराज कुमार के अलावा उनके परिवार में मेरा और कोई परिचित नहीं था। अतः मैं अपना शोक एवं अपनी ओर से संवेदना भी प्रकट न कर सका। किसी से मन में दबी रह गई। तभी कुछ समय बाद महाराज जी आ गए। अन्य भक्तों के अलावा कहने लगे कि तुम नहीं गए विजयनगरम के घर उसकी मृत्यु पर। मैंने कहा, महाराज जी, मैं उनके सिवा किसी और परिवार वाले को जानता नहीं था, क्या करता वहाँ जाकर। तो महाराज जी बोले, चलो बनारस चलें, विजयनगरम कोठी पर, फिर उसके बाद शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे तुम्हें। अतः हम चल दिए। सूक्ष्म में कोठी पर जाकर पर भीतर न जाकर बाहर ही महाराज जी बोले, नहीं नहीं, संकट मोचन चलो। और जब हम संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुँचे तो महाराज कुमार का सारा परिवार वहीं मिल गया। उनके साथ फिर कोठी पर आए। आवश्यक औपचारिकता के बाद हम सीधे विश्वनाथ जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्हें विचित्र वेशभूषा में साधु किस्म का एक आदमी मिला, जिससे महाराज जी भी बड़े विचित्र भाव एवं अंतरंगता से मिले। वह साधु भी महाराज जी से ऐसे मिले और इस तरह बातें करते रहे मानो वह महाराज जी की महत्ता जानता ही न हो और उन्हें एक साधारण दर्शनार्थी मात्र समझता हो। अपने प्रभु के प्रति उसका ऐसा व्यवहार देखकर उस मनुष्य के प्रति मेरे मन में क्षुब्धता और खिन्नता सी व्याप गई। तभी महाराज जी ने मुझसे कहा, इसे 4 आने पैसे दे दे। मैंने बड़े मेवन से बाबा जी की आज्ञा से उसे 4 आने पैसे दे दिए। मन में तो रोष भरा था। तभी महाराज जी बोले, संत के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया कि वह व्यक्ति संत कैसे हो सकता है। फिर हम सीधे वापस आ गए कानपुर। मैं मन ही मन सोचता रह गया। महाराज जी ने कहा था शंकर भगवान जी के दर्शन कराएंगे, पर करवाए नहीं महाराज जी ने। मेरा यह भाव केवल विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग तक ही सीमित था। बहुत बाद में श्री गुहा महाशय महाराज जी के दर्शनों को आए। बाबा जी द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जहाँ शंकर भगवान अनेक वेशों में अनेक रूपों में घूमते रहते हैं, उन्हें कोई जान नहीं सकता। अतएव वहाँ घूमते बैठते हर साधु संत जोगी भिखारी आदि को कुछ न कुछ दान में देना चाहिए। पता नहीं शंकर भगवान जी किस वेश में हों उस वक्त। तभी महाराज जी ने मेरी तरफ ऐसी मतलब भरी निगाह से देखा, मानो कह रहे हों, अब समझे हम क्यों ले गए थे तुम्हें और क्यों 4 आने दिलवाए थे उसको वहाँ। तब वहाँ के उस रोज का सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। महाराज जी ने कहा था शंकर भगवान जी के दर्शन कराएंगे तुम्हें, परंतु उनकी रहस्यमय वाणी और लीलाओं को कब कौन समझ पाया सही अर्थ में। मन बुद्धि वाणी की कोई क्षमता नहीं कि बाबा जी को समझ सके, जान सके। और विशेषकर तब जब स्वयं रुद्रा अवतार बाबा जी ही अपने ही दूसरे स्वरूप के दर्शन कराने की बात कर रहे हों। मैं तब इतने ही संतोष में डूब गया कि मैंने न सही शंकर भगवान ने तो मुझे देख ही लिया बाबा जी की कृपा से। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।
सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।